नमस्कार, आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। अभी हम राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भिवाड़ी में हैं, जहाँ पे विश्व लेवल पे ख्याति उपलब्धि प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करने वाले छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं। ये हमारे बीच में हैं मुकुल डी वड़ालिया जी। तो इनके घर पे आए हुए हैं। इन्होंने स्टेट से लेकर के राष्ट्र स्तर से अपनी ख्याति प्राप्त करते हुए विश्व लेवल पे अपनी इस समय उपलब्धि जो हासिल की है, इसके बाद लोग आइए इनसे बात करते हैं कि जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है। मुकुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप बताएं कि आपने अभी तक जो हासिल किया है इस फील्ड में, आप किक बॉक्सिंग में, तो आपने और इसके पीछे कब से किससे प्रेरणा मिली तब इस फील्ड में उतरे आप? जी, मेरा नाम पूरा मुकुल डी वड़ालिया है और मैं बेसिकली जोड़िया गांव से हूं, जो कि कोट कासिम के पास है। और शुरू से ही हम लोग भिवाड़ी रहे हैं और यहीं मैंने अपना स्टडी वगैरह किया है। यहीं पे मैंने अपनी स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। जब मैं 10th क्लास में था, 10th क्लास की जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उस टाइम मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। हमारे स्कूल में सर आए थे, सुभाष सर, उनको देख करके, उनको अपना एक आइडल मान करके मैंने स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा। और धीरे-धीरे आज मुझे 8 साल हो गए। मैं स्पोर्ट्स के अंदर पिछले 8 साल से हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं इस उपलब्धि का सबसे ज़्यादा जो श्रेय दूँगा अपने पेरेंट्स को दूँगा, अपने बड़े भाई को दूँगा, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। हमेशा बस ये बोला कि तू बस आगे चल, हम तेरे साथ खड़े हैं। हम कभी तेरे को लड़खड़ाने नहीं देंगे, हम तेरे को कभी डगमगाने नहीं देंगे। हम हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। बस तुझे देखना है तो हमेशा ऊपर देखना है, तुझे अपनी ऊँचाइयों को छूना है और आगे बढ़ते रहना है। और तो मैं अपना सारा श्रेय इनको दूँगा। इसके साथ-साथ जो मेरे गुरु हैं सुभाष सर, उन्होंने मुझे सिखाया। और जो एक इंटरनल एनर्जी होती है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्री सतपाल जी महाराज, उन्होंने मुझे हमेशा जो है एक इंटरनल पावर दी, एक एनर्जी दी, जिसकी वजह से आज मैं इतना कामयाब हुआ या इस उपाधि इस जगह, इस लेवल पे आया। मैं पिछले 3 साल से किक बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। पिछले साल ही मेरा गोल्ड मेडल था और अभी रिसेंटली मैं परसों ही जो है नेशनल खेल के आया हूँ, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में था। वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल रहा है। और मेरा सिलेक्शन जो है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के लिए हो गया है, जो कि नवंबर में है, पुर्तगाल, यूरोप में। और हाल ही में दिसंबर के अंदर मैं एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ थाईलैंड में। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गुरुजी महाराज का जिन्होंने मुझे इंटरनल इतनी पावर दी, उनकी एक शक्ति जो थी, जो हमेशा मेरे साथ रही, और मेरे सुभाष सर जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो जूडो कराटे होता है, किक बॉक्सिंग होता है, डिफरेंट फील्ड है, इसके बारे में बताएं कि ये लोगों को अगर किसी से आपको प्रेरणा लेनी हो तो किस फील्ड में जाएं? क्या सबसे आसान है, क्या इसमें सबसे मतलब कठिन है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे जो है मार्शल आर्ट्स के एक फॉर्म है। और मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है युद्ध की कला। और इसके अंदर कोई भी फॉर्म आसान नहीं है, कोई भी फॉर्म हार्ड नहीं है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है तो आप सारे फॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं किक बॉक्सिंग खेलता हूँ। किक बॉक्सिंग के अंदर क्या होता है, हमारे इसके अंदर किक और पंचेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बॉक्सिंग आप लोगों ने सुना होगा, बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ चलते हैं, लेकिन इसके अंदर किक्स भी चलते हैं, पंचेस भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स है, ताइक्वांडो है, कूडो है, MMA है, बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स है, कराटे हैं। जब भी सभी अलग अलग इवेंट्स से, सभी अलग अलग फॉर्म्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं सभी मार्शल आर्ट से बनी है, जो कि हमारे इंडिया में ही शुरुआत हुई थी, जो कि इसका जो बीज है जो हमारे इंडिया में रखा गया था, जो कि महात्मा बुद्ध ने रखा था। और आज जो है ये इंडिया से ज़्यादा विदेशों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है इनको खेला जा रहा है। जैसे कि किक बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग में आज इंडिया से ज़्यादा यूरोप में खेला जाता है। कूडो है, कूडो आज इंडिया से ज़्यादा जापान में खेला जाता है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो कि शुरुआत हमारे इंडिया ने की, लेकिन उनको बाहर की कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया। और आज हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के फॉर्म की तरफ जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्री हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमें अपनी नेचुरल चीज़ों को, हमारे प्रकृति को अपनाना चाहिए और हमारी जो संस्कृति है उसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। फील्ड में सबसे ज़्यादा चैलेंज आपके सामने कब आया? सबसे ज़्यादा चैलेंज, अब मैं इस तरीके से क्या बताऊँ, बस हम जब भी जाते हैं, शुरुआत में थोड़ा डर लगता था। हम बस मालिक का नाम लेते हैं और अगर रिंग में उतर जाते हैं कि चलो भैया जो भी है देखा जाएगा, सामने वाला चाहे कैसा भी हो। हमें तो अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपना 100% देना है। हम कभी जीत के लिए नहीं जाते कि मुझे सामने वाले को मारना है, नहीं, मुझे जाना है, अपना बेस्ट देना है बस। मेरा चैलेंज यही रहता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। मैं अपना बेस्ट देने में कहीं भी पीछे ना रह जाऊँ, कहीं भी अपनी कोई चीज़ छूट ना जाए मेरी। बस मुझे मतलब नहीं है सामने वाला कैसा खेल रहा है, मुझे अपना बेस्ट देना है। अभी आप कितना समय देते हैं इसके पीछे? आप प्रैक्टिस के लिए भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं या कहीं जाके सीखते भी हैं इसके? जी, मैं अभी हमारे सुभाष सर है, उनके पास जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। शाम को 6 से लेकर 9:30 बजे तक 3.5 घंटे की मैं ट्रेनिंग करता हूँ और उसके बाद अपना घर पे आ जाता हूँ। मेरा ये ट्रेनिंग सेशन है। इसके अलावा मैं स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, उनके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। यही मेरा शेड्यूल है। तो आगे आप
अन्य लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे जूनियर, जो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो आपसे किस प्रकार से ऑनलाइन भी क्लासेस भी होता है या ऑफलाइन में सभी होता है? वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, और कोविड के अंदर मैंने जयपुर, क्योंकि इससे पहले मैं जयपुर रहा था, वहाँ पर काफ़ी बच्चों को मैं सिखाया करता था। तो जब कोविड हुआ तो ये सब चीज़ें बंद हो गई, तो उनको मैं ऑनलाइन क्लास दिया करता था। इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, एक्टिव रहता हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है मार्शल आर्ट्स विद मुकुल के नाम से। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुकुल डी बढ़ालिया के नाम से। तो उन पे ही मैं अपनी वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ। कोई अगर इंसान मेरे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू मुझ तक पहुँच सकता है और मेरी वीडियोज़ को देख करके सीख सकता है, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपके जो बेटे हैं, इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत गर्व है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और समाज को ये प्रेरणा दें कि आज की जो नई जनरेशन है वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। हम देख रहे हैं कि आज की नई जनरेशन को रास्ता नहीं दिख रहा, वो गलत संगत में जा रहे हैं। गलत संगत से बचने का सबसे आसान तरीका जो मैं फील करता हूँ और जो देखता हूँ वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स से बच्चे अच्छी लाइन में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं और अच्छे संस्कार में उदय होते हैं। आप अपने बच्चे के लिए भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको कैसे खुशी मिलती है जब कहीं से ये जीत करके आते हैं, तो कैसे लगता है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत अधिक मिलती है। और मेरा बेटा कम से कम इस लायक तो बना, बस। मेरा नाम मनीष डी बढ़ालिया, मैं मुकुल का बड़ा भाई हूँ। ये मुकुल जिस फील्ड में है, इतनी मेहनत करके ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा है, एशियन भी खेला है और अंडर-19 वर्ल्ड कप इसने जीता हुआ है। अभी ये 5 तारीख को पंजाब में हो रहे नेशनल चैम्पियनशिप में भी एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल लेके आया है। इस तरह से ये कंटिन्यू मेहनत करता है, हम इसके हमेशा साथ रहेंगे और जो भी उपलब्धियाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड मिलती हैं वो सब इसको मिले और ये कंटिन्यू हर जगह देश, समाज, राष्ट्र सभी का नाम रोशन करे, हमारे परिवार समाज का भी। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा धुरंधर टाइम्स का, जो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट, एक अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और इन्होंने एक इम्पोर्टेंस दिखाई कि एक खिलाड़ी देश के लिए क्या कर सकता है और एक खिलाड़ी को एक मोटिवेशन नहीं चाहिए, हम उसको कुछ नहीं दे सकते। वही खिलाड़ी है जो पिटता है, कुटता है, सब होता है, जिस हर स्टेज से निकलते हुए उभरता हुआ आगे तक निकलता है। तो देश समाज के लिए बहुत गौरवान्वित समय है ये। तो इस तरह से हम हमेशा मुकुल को मोटिवेट करते रहेंगे, सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जो धन्यवाद। अभी मुकुल जी से बात हो रही थी, मुकुल डी बढ़ालिया जी से, इन्होंने जो ख्याति हासिल की है इसके पीछे जो इनका संघर्ष रहा है तो आपने सुना भी, लेकिन इनके जो कुछ स्टूडेंट हैं जो इनसे शिक्षा ले रहे हैं और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से और कितना ये लोग भी संघर्ष करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष है और कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली झज्जर हरियाणा का हूँ, लेकिन अभी भिवाड़ी में रह रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो 2 साल पहले मुकुल सर हमारे स्कूल में आए थे, तब हमने इनको देखा। ये मतलब बहुत ही अच्छे कोच हैं और बहुत ही मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए हैं। तो इनको देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिली और हम इनको देख के मेहनत करते हैं और ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। हम भी आगे इनका नाम रोशन करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं सागर हूँ, मैं जोरासी से। आप इनसे क्या क्या अभी तक कितना आपने शिक्षा हासिल किया है और आगे क्या करने की तमन्ना है? मैंने अभी 1 साल हो गया सीखते हुए और आगे इंटरनेशनल और बाहर तक खेलना है, बस इनसे यही सीखते हैं। आपका शुभ नाम? सुमित धारीवाल। कहाँ से हैं? जोरासी से है, तहसील तावड़ू। आप अभी जो क्लास इनसे ले रहे हैं उससे आपने कितना अभी तक कितना कॉन्फिडेंस है आपको? कभी कोई कंपटीशन में आए हैं आप, उतरे हैं? आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं स्टेट खेला था जिसमें मुझे किक बॉक्सिंग में गोल्ड और पॉइंट फाइट में गोल्ड मिला था, जो सर ने और मैंने मिलकर खूब अपनी सारी मेहनत की थी और उससे मुझे लगता है मैं आगे भी कुछ करूँगा। मैं सोचूंगा कि मैं देश के लिए भी कभी खेलूँ। देखिए इन लोगों का उत्साह, देखिए कितना जोश है इन लोगों के अंदर कि अपने जो गुरु हैं, जो मुकुल जी हैं, इनका नाम रोशन करने के लिए इन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम इनके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं और आगे बढ़ाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। इनके अंदर जज्बा है, युवाओं के अंदर ऐसा जोश है, देख देख करके एक दूसरे से ये प्रेरणादायक चीज़ें हैं, तो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन सभी के लिए, इनके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। धुरंधर टाइम्स की तरफ से मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें।